हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका द प्लॉट पजल के एक नए वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है और हमें वर्ल्ड वार 2 का समय दिखाया जाता है, जहां समंदर में हम एक अमेरिकी शिप को देख पाते हैं जो शिप में मौजूद कैदियों को एक आइलैंड पर ले जा रही थी। लेकिन तभी जापानीज आर्मी उस पर हमला कर देती है और वो शिप पूरी तरह से तबाह हो जाता है। इसके बाद हमें तारो और मैक्स को दिखाया जाता है जो उसी शिप में सफ़र कर रहे थे, और शिप तबाह होने के बाद वो दोनों बाहर एक वीरान आइलैंड पर आ गए थे। सूरज निकलते ही तारो को होश आ जाता है और वो देखता है कि उसका पैर अमेरिकी सैनिक से बंधा पड़ा है। अब तारो बिना समय गंवाए अपने पास पड़ी एक लाश से बंदूक निकालता है और मैक्स को मारने की कोशिश करता है। लेकिन अगले ही पल मैक्स भी जाग जाता है और वो तारो पर हमला कर देता है। वो दोनों ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि समंदर के भीतर कोई भयानक चीज धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही है, और अगले ही पल वो चीज मैक्स को पानी में खींचने लगती है। लेकिन जंजीर से बंधा होने की वजह से तारो भी पानी में जाने लगता है। लेकिन तारो के पास गन थी जिससे वो पानी में कई गोलियां चलाता है, जिसकी वजह से वो क्रिएचर वहां से भाग जाता है। वो दोनों पानी से बाहर आते हैं और अब उन्हें भी पता चल गया था कि अगर वो एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो यहाँ पर जो मॉन्स्टर है वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसके बाद दोनों अपने आसपास देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि शायद यह द्वीप उसी जगह पर है जहाँ उनका जहाज डूबा था, क्योंकि बहुत सारी चीजें और लाशें इसी आइलैंड पर बहकर आ गई थी। वहीं थोड़ी देर ढूंढने के बाद मैक्स को एक मेटल गियर मिलता है, जिसकी मदद से दोनों एक बंद बक्सा खोलते हैं जिसके अंदर खाने पीने का काफी सामान भरा पड़ा था। अब उस खाने को देखकर दोनों काफी खुश होते हैं और कुछ देर बाद रात हो जाती है, जहां रात में मैक्स तारो के लिए डिनर बनाता है और वो दोनों खाना खाकर वहीं पर सो जाते हैं। अब अगली सुबह मैक्स उस मेटल गियर से अपने पैर की जंजीर काटने की कोशिश करता है, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी जंजीर पर एक खरोच तक नहीं आती। जिसके बाद तारो उसे मेटल की वीक पॉइंट पर वार करने को बोलता है। पहले तो मैक्स ऐसा करने से मना कर देता है, लेकिन तारो के जोड़ देने पर वो मेटल के जॉइंट पर वार करता है और लकीली वो जंजीर खुल जाती है। अब खुद को आज़ाद देखकर वो दोनों काफ़ी खुश होते हैं। अब दोनों आज़ाद थे और अब दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग भी हो गई थी। वो अपनी जीत का जश्न मना ही रहे थे कि तभी जंगल के अंदर से एक भयानक जीव की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर वो दोनों काफ़ी डर जाते हैं। वो दोनों धीरे धीरे जंगल के अंदर जाने लगते हैं, जहां उन्हें एक क्रिएचर के पैरों के निशान भी दिख रहे थे। वो दोनों जंगल पर जा पाते उससे पहले ही उन्हें किनारे पर एक शोर सुनाई देता है, जो किसी और का नहीं बल्कि जापानीज आर्मी का था, जो शिप तबाह करने के बाद इस आइलैंड तक पहुंच गई थी। अब उन ऑफिसर्स को देखकर तारो इतना तो समझ गया था कि अगर वो दोनों जल्द ही नहीं छिपे तो जापानीज आर्मी उन्हें मार देगी। इसीलिए तारो सबसे पहले मैक्स को जंगल के अंदर भागने को बोलता है और खुद एक जापानी अफसर की वर्दी पहनकर वहीं पर लेट जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो ऑफिसर्स धीरे धीरे उस बीच के हर एक चीज को देख रहे थे और कुछ देर ढूंढने के बाद उन्हें तारो मिल जाता है। तारो एक जापानी आदमी था, इसीलिए वो दोनों सैनिक उसे जगाने में लग जाते हैं। कुछ देर बाद तारो जागता है और उन ऑफिसर्स को बताता है कि वो एक सोल्जर है, लेकिन अमेरिकियों से लड़ते हुए उसका जहाज डूब गया और वो इस सुनसान आइलैंड पर फंस गया। अब तारो की भाषा जापानी थी, इसीलिए उन सैनिकों को उस पर ज्यादा शक नहीं होता और वो उसकी बात मान लेते हैं। तारो अभी चैन की सांस लेने ही वाला था कि तभी वो देखता है कि एक भयानक मॉन्स्टर झाड़िए से उन दोनों ऑफिसर को देख रहा है। अब इस बात से तारो बहुत डर जाता है, क्योंकि मैक्स भी उसी जंगल में छुपा हुआ था। वहीं अगले पल वो मॉन्स्टर दहाड़ता है, जिससे उन ऑफिसर्स को शक होने लगता है कि हो सकता है कि जंगल में कोई और छुपा हो। लेकिन वो दोनों जंगल के अंदर जाते उससे पहले ही उनमें से एक सैनिक मैक्स के जैकेट को देख लेता है और उसे तारो के झूठ का पता चल जाता है। वो दोनों ऑफिसर्स तारो को घेर लेते हैं और उसमें से एक सैनिक तारो के पैरों को देखता है, जिसमें जंजीर बांधने के निशान थे। अब उस निशान को देखने के बाद तारो की असलियत उन दोनों ऑफिसर्स के सामने आ जाती है कि वो कोई सैनिक नहीं बल्कि एक भागा हुआ अपराधी है।
वो दोनों ऑफिसर्स तारो को मारने ही वाले थे कि तभी उन्हें दोबारा जंगल से वही भयानक आवाज आती है, जिसे सुनकर उनके साथ आया मछुआरा जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उन ऑफिसर से कहता है कि अगर वो जल्द ही यहाँ से नहीं निकले तो सबके सब मारे जाएंगे। लेकिन वो सैनिक मछुआरे की बात को नजरअंदाज करते हुए झाड़ियों की तरफ चला जाता है। कुछ दूर चलने के बाद वो एक गुफा के पास आ जाता है। वो वहां से वापस लौट पाता उससे पहले ही वो मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है और उसे बड़ी ही बेरहमी से मार देता है। अब अपने साथी की चीख सुनकर दूसरा ऑफिसर बहुत ज्यादा डर जाता है और तारो को मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी मैक्स जंगल से बाहर आता है और उस दूसरे ऑफिसर को मार देता है। अब तारो और मैक्स समझ चुके थे कि यहाँ पर रुकना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसीलिए वो दोनों तेजी से जंगल के अंदर भाग जाते हैं। लेकिन अभी भी वो मछुआरा किनारे पर बैठा हुआ था। वो वहां से भाग पाता कि तभी वो मॉन्स्टर उसके सामने आ जाता है और उसे भी जान से मार देता है। इधर वो दोनों भागते हुए जंगल के काफी अंदर आ चुके थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका पीछा करते हुए वो मॉन्स्टर भी उन तक पहुंच गया है। वहीं भागते हुए मैक्स का पैर एक पेड़ से टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाता है। लेकिन उसके नीचे गिरते ही वो मॉन्स्टर मैक्स पर हमला कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। वो मॉन्स्टर मैक्स पर दहाड़ता है, जहां उसके दांत किसी आदमखोर से कम नहीं थे। लेकिन अगले ही पल तारो वहां पर आ जाता है और उस मॉन्स्टर पर हमला कर मैक्स को बचा लेता है। लेकिन अब वो दोनों बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और इस मॉन्स्टर से बचने की कोशिश में भाग रहे थे। लेकिन इसी बीच दोनों का पैर फिसल जाता है और वो दोनों एक खाई में गिर जाते हैं। नीचे गिरते हुए दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जहां तारो की किस्मत थोड़ी अच्छी थी क्योंकि वो एक झरने के पास गिरा था। लेकिन जब हम मैक्स को देखते हैं तो वो एक पेड़ की डाली पर गिरा हुआ था और जैसे ही उसे होश आता है वो उस डाली से फिसलकर नदी में गिर जाता है। नदी का ठंडा पानी और तेज रफ्तार उसे बहाकर एक दूसरे जगह पर ले जाने लगती है। कुछ देर बाद मैक्स खुद को संभालता है और नदी से बाहर आता है। लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर उसे पता चलता है कि वो मॉन्स्टर चट्टान की चोटी पर खड़ा होकर जोर जोर से दहाड़ रहा है। अब इन सभी चीजों से मैक्स काफी डर गया था, लेकिन वो जानता था कि अगर उसे यहाँ से जिंदा बाहर निकलना है तो उसे आइलैंड के दूसरे छोर पर पहुंचना होगा और इसीलिए वो नदी के विपरीत चलना शुरू कर देता है। लेकिन दिक्कत वाली बात तो ये थी कि पिछले 2 दिनों से मैक्स ने कुछ भी नहीं खाया था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा थक जाता है और आराम करने का सोचता है। वो एक जगह पर लेट जाता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके बगल में ही एक विशालकाय मगरमच्छ बैठा हुआ है। अब उसे देखकर मैक्स बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कुछ आवाज़ें करता है ताकि वो मगरमच्छ पानी में चला जाए। इसके बाद मैक्स वहाँ से जाने लगता है कि तभी वो देखता है कि वो मॉन्स्टर नदी के किनारे अपने घाव धो रहा है। लेकिन अगले ही पल एक मगरमच्छ उस मॉन्स्टर पर झपट पड़ता है और उसे पानी में खींच लेता है। अब इस बात से मैक्स काफ़ी खुश होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उस मगरमच्छ ने उस मॉन्स्टर को मार दिया होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि वो मॉन्स्टर तो उस मगरमच्छ को 2 टुकड़ों में चीर देता है। अब इस दृश्य को देखकर मैक्स इतना तो समझ गया था कि पानी में उस मॉन्स्टर की ताकत कई गुना बढ़ जाती है और इसीलिए अब वो बिना समय गवाए किनारे की तरफ भागने लगता है। दूसरी तरफ तारो की किस्मत थोड़ी अच्छी थी क्योंकि उसे पास की झाड़ियों में एक असली समुराई तलवार मिल जाती है, जिससे अब वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकता था। वो धीरे धीरे नदी के रास्ते आगे बढ़ रहा था, लेकिन कुछ दूर आगे चलते ही उसे नदी के सामने एक बड़ी चट्टान दिखती है, जिसकी वजह से तारो को अपना रास्ता बदलना पड़ता है और वो जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगता है। लेकिन कुछ अंदर जाते ही तारो को एक बड़ी अजीब सी गंध आने लगती है और आगे बढ़ने पर उसे एक लाश मिलती है। तारो उस लाश की पहचान कर पाता उससे पहले ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो एक गड्ढे में गिर जाता है। लेकिन इस गड्ढे में सिर्फ मिट्टी नहीं थी, बल्कि वहां पर एक सड़ी हुई उसी मॉन्स्टर की लाश भी मौजूद थी। अब उस लाश को देखकर तारो बहुत डर जाता है, लेकिन वह खुद को शांत करके उस गड्ढे से बाहर आने की कोशिश करता है। बाहर आकर वो दोबारा उस लाश को देखता है और उसे पता चलता है कि हो सकता है ये लाश किसी पायलट की हो। लेकिन यहाँ उतरते ही उस मॉन्स्टर ने उस पर हमला कर दिया होगा
और अपने बचाव में उस पायलट ने उसे गोली मार दी, लेकिन ज़्यादा जख्मी होने की वजह से वो भी मारा गया। अब तारो बिना कुछ सोचे उस पायलट की गन उठा लेता है और वहां से आगे बढ़ जाता है, जहां नदी के किनारे उसे एक क्रैश फाइटर जेट दिखता है जो शायद उसी पायलट का था जिसको उस मॉन्स्टर ने मार दिया। वहीं रात में चलते हुए मैक्स भी किनारे पर पहुंच जाता है और उसे भी वो क्रैश प्लेन दिख जाता है। अब उसे देखते ही मैक्स समझ जाता है कि हो ना हो उसे प्लेन के पास कोई ना कोई हथियार जरूर मिलेगा, और होता भी ऐसा ही है। मैक्स पहले तो प्लेन के एक टुकड़े से अपने लिए एक भाला बनाता है और कॉकपिट की ओर जाता है, जहां काफी ढूंढने के बाद उसे एक गन, लाइटर और एक कुल्हाड़ी भी मिल जाती है। लेकिन जैसे ही मैक्स उस कुल्हाड़ी को उठाने लगता है तो उसकी नज़र जेट के नीचे जाती है जहां एक मिसाइल लटकी हुई थी। वो उस मिसाइल को वहां से निकाल पाता कि तभी उसे किसी के कदमों की आहट होती है, और जब मैक्स पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर तारो खड़ा था। तारो मैक्स को बताता है कि वहीं पास में एक गुफा है जिसके अंदर से भयानक आवाजें आ रही है। वो दोनों लाइटर की मदद से आग जलाते हैं और गुफा के अंदर चले आते हैं, जहां गुफा के अंदर उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनकी सांसें थम गई, क्योंकि वहां पर एक विशालकाय अंडा था। अब उस अंडे को देखकर वो दोनों उसे फोड़ने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि वो अंडा किसी और का नहीं बल्कि उसी फिश मॉन्स्टर का था। अब उस गुफा को पूरी तरह तबाह करने के लिए वो दोनों दोबारा उसी जेट के पास आ जाते हैं और उस मिसाइल को खोलकर गुफा के अंदर ले आते हैं। इसके बाद वो दोनों उसी मिसाइल को गुफा में सेट करने लगते हैं, लेकिन तभी एक नई मुश्किल सामने आ जाती है, क्योंकि मिसाइल का टाइमर टूटा हुआ था और बिना किसी टूल के उसे ठीक कर पाना नामुमकिन था। मैक्स को याद आता है कि जहाज के कॉकपिट में एक कुल्हाड़ी पड़ी थी, इसीलिए दोनों दोबारा गुफा से बाहर आने लगते हैं, लेकिन अब तक वो मॉन्स्टर भी गुफा में आ चुका था। मैक्स को डर था कि अगर उन्होंने उस मॉन्स्टर को जल्द ही नहीं मारा तो वो दोनों भी मारे जाएंगे, इसीलिए वो बिना समय गंवाए फ्लेयर गन चला देता है ताकि वो उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट कर सके, और इसी मौके का फायदा उठाकर वो दौड़कर कुल्हाड़ी लेने चला जाता है। मगर अफसोस कुल्हाड़ी जंग खा चुकी थी और उसी हुक में फंसी हुई थी। उधर तारो अपनी तलवार के साथ उस मॉन्स्टर का सामना करने के लिए तैयार था, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर अंधेरे से बाहर आता है और तारो पर हमला कर देता है। तारो अपनी तलवार से उसे टक्कर देने की कोशिश करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उससे काफी ज्यादा ताकतवर था और तारो पर भारी पड़ रहा था। वहीं मैक्स अब तक कुल्हाड़ी को बाहर निकालने में कामयाब हो गया था, और कुल्हाड़ी बाहर आते ही वो दोनों उस मॉन्स्टर पर टूट पड़ते हैं, लेकिन फ्लेयर की रोशनी जल्द ही चली जाती है और उजाला भी खत्म हो जाता है। जख्मी मॉन्स्टर फिर से अंधेरे में गायब हो जाता है और वो दोनों बिना वक्त गवाए गुफा में वापस आते हैं और उस कुल्हाड़ी के जरिए मिसाइल के टाइमर को ठीक करने लगते हैं। कुछ देर बाद टाइमर स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अचानक वो मॉन्स्टर अंधेरे से बाहर निकलता है और मैक्स पर टूट पड़ता है। तारो मैक्स को बचाने के लिए उस पर पलटवार करता है, लेकिन पानी में जाकर उस मॉन्स्टर ने खुद को हील कर लिया था। वो मॉन्स्टर अपनी पूरी ताकत से मैक्स पर हमला करता है और उसके पेट को बुरी तरह से फाड़ देता है, लेकिन इससे तारो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और उस मॉन्स्टर पर गोलियां बरसाने लगता है, लेकिन उसकी इन गोलियों का उस मॉन्स्टर पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, जिससे तारो उस मॉन्स्टर को न मारकर उस एग में गोली चला देता है, जिसकी वजह से वो अंडा फूट जाता है। अब अपने अंडों को टूटा हुआ देखकर वो मॉन्स्टर एकदम पागल हो जाता है और गुस्से से चिल्लाने लगता है। मैक्स अभी भी जिंदा था, इसीलिए वो अपना नेम टैग तारो को देता है और उसे यहाँ से भागने को बोलता है। इसके बाद मैक्स कुल्हाड़ी से उस मिसाइल पर वार करता है, जिससे पूरी गुफा में एक भयानक ब्लास्ट होता है और मैक्स सहित वो मॉन्स्टर मारा जाता है। तारो बाहर आ चुका था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि आज उसने अपना एक दोस्त खो दिया। इसके बाद वो चुपचाप समुद्र के किनारे पर आ जाता है और वहां से किसी बोट का इंतजार करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर भयानक ब्लास्ट से भी बच गया है और अब वो अपनी पूरी ताकत के साथ तारो पर हमला करने के लिए तैयार है। लेकिन अब तारो भी अपने दोस्त की मौत से बहुत दुखी था और इसीलिए वो उस मॉन्स्टर को मारने का डिसाइड करता है, लेकिन उससे पहले ही वो मॉन्स्टर तारो पर हमला कर देता है। लेकिन हमें पता चलता है कि ये तो तारो का एक ट्रैप था। तारो तो रेत में छुपा हुआ अपने दुश्मन का इंतजार कर रहा था। उस मॉन्स्टर के जाल में फंसते ही तारो रेत से बाहर आता है और अपनी कटाना से उस मॉन्स्टर पर अनगिनत वार करता है,
जिसे कुछ ही देर में वो मॉन्स्टर जमीन पर गिर जाता है। तारो चाहता तो उस मॉन्स्टर को मार सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। तारो उस मॉन्स्टर को वहीं पर छोड़कर फ्लेयर गन चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उस गन में कोई गोलियां नहीं थी। अब तारो को लगने लगा था कि उसका अंत आ गया है, और यही सोचते हुए वो उस टापू पर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद तारो की आंख खुलती है और वो खुद को एक अमेरिकी शिप पर पाता है। उसके पास मैक्स का बैच भी था, इसीलिए अमेरिकन्स ने उसे बचा लिया था। तारो अपने दोस्त को याद करता है और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब।